स्वागत है हमारे लखनऊ मंच न्यूज 24/7 हिंदी समाचार पत्र एवं न्यूज चैनल में। सही खबर, सच्ची खबर। कृपया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। पारसनाथ यादव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री केशव प्रसाद सिंह, जिनके मैं नाम पढ़ रहा हूँ, कृपया उनसे निवेदन है कि वो मंच पर आए। अभी कुछ ही क्षणों में उनको प्रमाण पत्र दिया जाएगा। उपाध्यक्ष श्रीकांत गौड़, महामंत्री में 2 लोगों का नाम सर्वसम्मति से आया है, जिसमें कि सभी लोग सहमत हैं। नंबर 1 ब्रजेश पाठक, नंबर 2 हर्ष कुमार सिंह। संगठन मंत्री श्री राकेश बहादुर सिंह, कोषाध्यक्ष शैलेंद्र नाथ मिश्रा, जो कि काफी समय से कोषाध्यक्ष हैं और विरोधी रहते हैं। हमने उनसे कहा कि जब तक आप इस विभाग में रहोगे, चाहे जिस पद पर रहो, कोषाध्यक्ष नहीं आएगा। ऑडिटर सुभाष श्रीवास्तव, ये सब लोग जो है सर्वसम्मति से निर्विरोध चुने गए हैं और ये ऐतिहासिक क्षण है आज का प्रादेशिक चुनाव के लिए, निर्विरोध चुनाव हुआ। इसके लिए हम अपनी तरफ से और चुनाव जारी होने की तरफ से, पूर्व अध्यक्ष होने की तरफ से सब लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सभी लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ और ये प्रार्थना करता हूँ कि भविष्य में भी ये प्रक्रिया जब मुसलमान चुनाव हो, बहुत अच्छी बात है। अभी कुछ ही क्षणों में सभी लोगों को प्रमाण दिए जाएंगे, सभी लोगों को स्वागत किया जाएगा और सभी लोगों को स्वागत दिया जाएगा। भोजन की व्यवस्था है, सभी लोगों के चेयर पर ही भोजन आएगा। अधिवेशन हुआ जिसमें मुझे अध्यक्ष और अन्य कार्यकारी अध्यक्ष आपको पारसनाथ जी को और सब पदाधिकारी सभी लोग चुने गए हैं। हमारे विभाग की मुख्य समस्या ये है, एक तो कोई भी हमारे विभाग में पद कम होने की वजह से लोगों के पदोन्नति के अवसर बंद हो गए। 25-25 साल से 22-22 साल से लोग एसीओ हैं, आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, उससे उनके कार्य की क्षमता प्रभावित हो रही है। दूसरी बात है कि कोई भी संसाधन, गाड़ी, तेल, कोई भी संसाधन हमारे विभाग को नहीं दिया जा रहा है और सारे उसमें निर्देश दिए जा रहे हैं IGRS से लेकर हर जगह कि आप गांव में जा करके काम करें। अगली बात यह है कि हमेशा से तहसीलदार, नायब तहसीलदार और तहसीलदार का वेतन समान रहता था, लेकिन बीच में 96-97 के बाद से एसीओ का वेतन कम कर दिया गया और तहसीलदार के समकक्ष नहीं किया गया, जिससे आज वेतन विसंगत बनी हुई है। तमाम वेतन विसंगतियाँ बनी हुई हैं, ग्रेड पे की समस्याएं हैं। इन सब चीज़ों के लिए हम लोग शासन से, अपने चकबंदी आयुक्त महोदय से, अपने प्रमुख सचिव महोदय से वार्ता करके कोशिश करेंगे कि ये समस्याएं हम लोग हल कराएं। इसके लिए हम लोग अपनी अन्य वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त करेंगे और कार्यकारिणी बनेगी और उसके बाद से हम लोग ये कार्रवाई प्रारंभ करेंगे और अपनी बातों को शासन के स्तर तक पहुंचाएंगे और उम्मीद है कि शासन हम लोगों की बातों को ध्यान देगा। चकबंदी अधिकारी संघ उत्तर प्रदेश, आज यहाँ अधिवेशन हुआ है। जो पद खाली थे, कितने पद खाली थे, कितने लोगों को आज यहाँ पे सम्मानित किया गया? नहीं, सभी पदों पे चुनाव हुए हैं। जो ये 2 वर्ष में संघ का चुनाव होता है और सभी पदों पे चुनाव हुए हैं और सम्मानित तो हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी आए थे उन लोगों को सम्मानित किया गया और अन्य लोग चुने गए। नई कार्यकारिणी चुनी गई है, उसके अलावा भी बनाई जाएगी। लेकिन मुख्य समस्या यही है कि कार्डर हम लोगों का नहीं रिव्यू होने से हम लोगों के पदों की संख्या बहुत कम है, जिससे आगे बढ़ने का किसी को भी अवसर नहीं प्राप्त। ये स्थिति है और चकबंदी विभाग बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। आज जहाँ भी आप लोग भी जाते होंगे, पत्रकार है, रास्तों में जाते होंगे, जो गांव-गांव में जो सड़कें हैं वो केवल इस विभाग की देन है। बिना इस विभाग के कोई भी सरकार एक्वायर करती है ज़मीन तो बिना पैसा लिए कोई नहीं देता है। हम लोग बिना उसके ज़मीन को ले करके और विभिन्न मदों के लिए, आबादी के लिए वो सारे मद ज़मीन देते हैं। तो अब ऐसी स्थिति में थोड़ा पब्लिक के बीच में संघर्ष की भी स्थिति रहती है। लेकिन हम लोगों को संसाधन नहीं दिया जा रहा है
और हम लोगों के पास अपेक्षित शासन का सहयोग नहीं प्रशासन का मिलता है। तो हम लोग अध्यक्ष चुने गए हैं, किस तरीके से प्रशासन से बात करके अपनी हम अध्यक्ष चुने गए हैं, हमारे वरिष्ठ साथी भी रहेंगे। हम लोग अपनी समस्याओं को पत्रक के माध्यम से पहले देंगे और उसके बाद से, क्योंकि हम लोग सरकारी अधिकारी हैं तो हम लोग संघर्ष सड़कों पर नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग निश्चित रूप से अपने हर संसाधनों के द्वारा जिलों में प्रयास करके संघर्ष करेंगे और शासन स्तर और राजधानी के स्तर तक भी हम लोग कोशिश करेंगे कि अपनी बात पहुंचाएं, माननीय मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचाएं, जिससे कि हम लोगों के विभाग की समस्या का समाधान हो। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। अधिवेशन हुआ है, इसमें कितने लोगों को सम्मानित किया गया है और कितने लोगों को आज जो पद खाली थे, जो चुनाव हुआ है, क्या कहना है? देखिए, प्रादेशिक चकबंदी अधिकारी संघ उत्तर प्रदेश आज द्विवार्षिक अधिवेशन संपन्न हुआ और कई दशकों के बाद आज एक नया ऐतिहासिक क्रांतिकारी कार्य संपन्न हुआ है कि यह पूरी की पूरी कार्यकारिणी निर्विरोध चुनी गई। अभी तक चुनाव की स्थिति पैदा हो जाती थी, लेकिन हमारे माननीय सदस्यों ने जो एकता दिखाई, जो एकजुटता दिखाई, हमारे वरिष्ठ साथियों ने जो मार्गदर्शन किया, उसके कारण जो है निर्विरोध चुनाव संपन्न हो गया। ये बहुत बड़ी बात है और यह इसका मैसेज जो है निदेशालय से लेकर शासन तक पहुँच रहा है। कितने पद पर चुनाव हुआ था? देखिए, चुनाव के हमारे जो पद हैं, अध्यक्ष का चुनाव हुआ, कार्यकारी अध्यक्ष का चुनाव हुआ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ, उपाध्यक्ष का चुनाव किया गया, महामंत्री चुने गए, कोषाध्यक्ष, संगठन मंत्री, संगठन प्रमुख चुने गए, उप सचिव चुने गए और तमाम जो है हमारे मैनेजमेंट के मेंबर्स चुने गए हैं इसमें। और ये कार्यकारिणी जो है अब पूरे प्रदेश के हर जनपद में जिला स्तरीय कार्यकारिणी बनाने पर फोकस करेगी और हम लोग 1 महीने के अंदर पूरे प्रदेश के हर जनपद में चकबंदी अधिकारी संघ का गठन कर लेंगे और चकबंदी अधिकारी संघ का गठन करने के बाद हमारी जो ताकत है, जो हमारी संघ की ताकत है, वह शासन, प्रशासन और निदेशालय तक पहुंचेगी, जिससे जो हमारी संघ के सदस्यों की मांग है वो पूरी हो पाएगी। हमारी मांग क्या है? जैसे वेतन विसंगति लगातार बनी हुई है, इस पर कोई भी ध्यान नहीं दे पा रहा है और कैडर रिव्यू की हमारी समस्या है। कैडर रिव्यू न होने से हमारे पद सीमित हैं, जिससे प्रमोशन नहीं हो पा रहे हैं, लोगों का प्रमोशन बाधित है और लोगों का प्रमोशन कराने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। और यह हम लोगों ने दृढ़ निश्चय किया है, संकल्प लिया है कि 1 महीने के अंदर सारे प्रमोशन करा लिए जाएंगे और सारे पद भर दिए जाएंगे। और अगर यह ऐसा नहीं होता है तो हम लोग जो है शासन, निदेशालय, न्यायालय और सड़कों पर अगर संघर्ष करना पड़ेगा तो सड़कों पर भी संघर्ष करेंगे। ये हमारे संघ की ताकत है और संघ के माध्यम से हम यह मैसेज देना चाहते हैं सरकार को और शासन को, निदेशालय को, कि आप लोग हमारी सभी मांगें जितनी लंबित हैं उसको अविलंब पूरी करिए, नहीं तो हम लोग जो है संघर्ष करने के लिए बाध्य होंगे और मजबूर होंगे। अब डॉक्टर पारसनाथ यादव, मैं चकबंदी अधिकारी संघ उत्तर प्रदेश का निर्विरोध कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया हूं और आप लोगों के बीच में इस विभाग की सेवा करने के लिए मौजूद हूँ।